स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो हार्ट है वो बायोलॉजिकल एक पंप है जो पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है। लेकिन जो हार्ट है उसकी बहुत सारी व्याख्याएं दी हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से कहा है। कई बार हम देखते हैं कि हार्ट को इस तरह से एक इंडिकेशंस दिया गया है जो कि लव का प्रतीक है। अगर देखें, बहुत सारे फिलासफर हुए और उन लोगों ने इसको इंडिकेशन दिया है कि लव के क्या हार्ट का लव से संबंध है या नहीं है। इस पे हम बात करेंगे बाद में। पहले हम देखते हैं कि क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है हार्ट की। हार्ट जो है वो मिडिल मीडियास्टिनम में सिचुएटेड होता है, जो कि एक बायोलॉजिकल पंप है और मिडिल मीडियास्टिनम में स्थित होता है। थोरेसिक कैविटी में जो मिडिल मीडियास्टिनम है वो बीच का भाग है। पूरी थोरेसिक कैविटी को हम 3 भागों में बांटते हैं, राइट और लेफ्ट प्लूरल कैविटी, और बीच का भाग है उसे मीडियास्टिनम कहते हैं। मीडियास्टिनम को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एंगल ऑफ लुईस से ऊपर का भाग कहते हैं सुपीरियर मीडियास्टिनम, नीचे का कहते हैं इंफीरियर मीडियास्टिनम। इंफीरियर मीडियास्टिनम के 3 भाग हो जाते हैं, एंटीरियर मीडियास्टिनम, मिडिल मीडियास्टिनम और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। तो जो हार्ट है वो मिडिल मीडियास्टिनम में सिचुएटेड होता है। हार्ट पेरिकार्डियम से कवर्ड रहता है। अब पेरिकार्डियम इसकी मीडियास्टिनम ये पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है। पेरिकार्डियम जो है वो 2 लेयर होती है, एक को हम फाइब्रस कहते हैं और दूसरा सीरस कहते हैं। क्योंकि हार्ट से बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। एओर्टा जुड़ा होता है, सुपीरियर वेना केवा जुड़ी होती है, इन्फीरियर वेना केवा जुड़ी होती है और डिसेंडिंग और पल्मोनरी वेंस जुड़ी रहती हैं। इन सब को मजबूती के लिए ये जो फाइब्रस है बहुत ही स्ट्रेंथफुल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि स्ट्रेंथ देता है सभी कनेक्शंस को। जो हार्ट में जितने भी कनेक्शंस हैं उनको मजबूती देने के लिए ये फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है। जबकि सीरस जो पेरिकार्डियम होती है इसके 2 लेयर होते हैं, एक को हम पैराइटल कहते हैं और दूसरे को विसरल लेयर कहते हैं। यही विसरल लेयर ही एपिकार्डियम बनाती है। ये एपिकार्डियम जो है वो हार्ट की लेयर है। अगर हार्ट में देखें आप तो 3 लेयर होती हैं। बाहर जो होती है वो एपिकार्डियम होती है, उसके बाद मायोकार्डियम होती है और तीसरी एंडोकार्डियम एक मेम्ब्रेनस होती है जो इनर लाइनिंग करती है। विशेष बात क्या है, मायोकार्डियम जो है वो स्पेसिफिक टाइप की मसल्स है जिसे हम स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स है। और एक विशेष बात है मायोकार्डियम की कि रीजनरेशन पावर जो होती है उसमें कम होती है कंपैरेटिवली दूसरी मसल्स से। बॉडी में 3 प्रकार की मसल्स रहती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्मूथ मसल्स है, कार्डियक मसल्स है और वॉलंटरी मसल्स है और स्ट्रिएटेड मसल्स है। जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं वो अपनी जो भी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं जो कंट्रोल वॉलंटरी कंट्रोल में हैं उन्हें हम स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। मायोकार्डियम जो है वो नॉन स्ट्रिएटेड और स्ट्रिएटेड के बीच की है। इसकी विशेष बात क्या है कि इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क होती है और इंटरकैलेटेड डिस्क जो कि इंटरकैलेटेड डिस्क होती है जो सिंसाइटियम की बनी होती है। और ये इंटरकैलेटेड डिस्क है ना तो दूसरी मसल्स में पाई जाती है, ना तो ये वॉलंटरी मसल्स में है ना इनवॉलंटरी मसल्स में है। 3 प्रकार की मसल्स मैंने बताई, स्मूथ मसल्स और वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी। ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है इसकी पिक्युलरिटी है कि एक फाइबर से दूसरे फाइबर में ये डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन स्पीड में करती है। ये बात रही है आपकी हार्ट की मसल्स की। आगे देखेंगे कि हार्ट की जो लोकेशन है वो कहाँ पर होती है। जनरली सब लोग बोलते हैं कि राइट लेफ़्ट साइड में हार्ट होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो हार्ट है
वो राइट साइड में 1/3 होता है और लेफ़्ट साइड में 2/3 होता है। ये सामान्य लोकेशन होती है हार्ट की। अगर अपोजिट ऐसा होता है तो उस कंडीशन को हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। डेक्स्ट्रोकार्डिया एक कंजेनाइटल एनोमलीज है। कई बार ऐसा होता है कि लाखों लोगों में एक आध केस ऐसा मिल जाता है जिसे डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं, जिसमें लेफ़्ट साइड है 1/3 ही रहता है, राइट साइड 2/3 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कई बार ऐसा देखा गया है कि जो हार्ट है वो स्टर्नम के बाहर होता है, तो उसको हम एक्टोपिक कार्डिस कहते हैं। एक्टोपिक कार्डिस जो हार्ट है स्टर्नम के बाहर पंप करता हुआ दिखाई देता है, उसे हम एक्टोपिक कार्डिस कहते हैं। ये जो एक्टोपिक कार्डिस है ये पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन 2 घंटे के अंदर डेथ हो गई थी। ये अब हार्ट जो है वो कैसा है, होलो कोनिकल मस्कुलर आर्गन। होलो है, कोनिकल है और मस्कुलर आर्गन है, मस्कुलर आर्गन है। और इसका वज़न जो है लगभग 300 ग्राम वज़न होता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको वेट कम करिए, क्योंकि हार्ट जो है मैक्सिमम 300, 320, 280 ऐसा ही मिलता है। 300 ग्राम का हार्ट होता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितना वेट ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा मसल्स को काम करना होता है, उतना ज़्यादा उसको रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पंपिंग करना होता है। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं थोड़ा सा वेट लॉस करिए। 300 ग्राम का हार्ट है, लेकिन एक ख़ास बात है, इसका जो साइज होता है वो लगभग 12 × 8 × 6 ये सेंटीमीटर में होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक आइडियल साइज़ है। जो 60 kg का पर्सन है, बाकी लोग हैं, तो उनके लिए आइडियल है। अपने जो मुट्ठी का आकार होता है, जो फिस्ट होती है, मुट्ठी का आकार होता है, वो मुट्ठी के ही साइज़ का हार्ट होता है। छोटे बच्चों में भी आप देखेंगे, छोटे बच्चों का ये साइज़ होता है नहीं, और उसकी जो मुट्ठी बांधता है वो 100 पानी तल है, उसको मुट्ठी के आधार पर उसका साइज़ किया गया। फंक्शनल एनाटॉमी में जो हार्ट के है वो बहुत सारी बातें हैं, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स लेंगे आज। एक तो सबसे बड़ी बात है जो क्रोनोट्रॉफी बोलते हैं, जिसे हार्ट बीट बोलते हैं हम। हार्ट बीट और हार्ट बीट जो है और सर्कुलेशन, 2 प्रकार का हार्ट में सर्कुलेशन होता है। एक को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, दूसरे को हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है, अगर देखेंगे तो हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। ये जो हार्ट में 4 चेंबर हैं, हार्ट तो एक ही है लेकिन इसमें चेंबर 4 हैं। इसमें जो 4 चेंबर होते हैं उसमें राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट एट्रियम है और लेफ़्ट वेंट्रिकल है। कई वैज्ञानिक ऐसा लिखते हैं कि जो हार्ट होता है, राइट हार्ट और लेफ़्ट हार्ट, इस प्रकार से भी अलग अलग संज्ञा दी गई है। राइट हार्ट मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट हार्ट इट मीन्स लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। विशेष बात क्या है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से संबंधित होते हैं, जबकि लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से संबंधित होते हैं। राइट एट्रियम में पूरा का बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे राइट एट्रियम में पूरी बॉडी से आता है। उदाहरण के तौर पर या सामान्यतः हम देखें तो सुपीरियर वेना केवा, अपर लिम्ब, सुपीरियर वेना केवा, अपर लिम्ब, थोरैक्स, सम पार्ट ऑफ द हेड नेक, ऑल दिस हेड एंड अपर लिम्ब, यहाँ से सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करती है। अगर एब्डोमेन और थोरेसिक के कुछ पार्ट से और लोअर लिम्ब से जो इन्फीरियर वेना केवा ड्रेन करती है। ये आईवीसी और सुपीरियर वेना केवा, हार्ट की अपनी वॉल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कोरोनरी साइनस के द्वारा ओपन होता है। यहाँ पर ये कोरोनरी साइनस होता है। ये 3 जो हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। अब अगर आप देखें, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड जाता है तो इसमें वाल्व होते हैं,
जो कि दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है वो एक वाल्व है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। 3 कस्प होते हैं। ये जो 3 कस्प होते हैं ये ओपन हो जाते हैं और राइट एट्रियम से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल से जब में ब्लड आता है तो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक अटैच होता है, इसे हम पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। और यही पल्मोनरी ट्रंक आगे चल करके राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में बाइफरकेट हो जाता है, जिसे राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये जो आर्टरी है ये लंग्स में जाते हैं। राइट पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाते हैं और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ये भी राइट लंग और लेफ्ट लंग में जाते हैं। राइट और लेफ्ट लंग्स में वेंटिलेशन और परफ्यूज़न होता है, मतलब ऑक्सीजनेशन होता है। अगर आपने पढ़ा होगा कि लंग्स में 2 पाइपलाइन पैरेलल जाते हैं, एक तो ब्रोंकोस जाता है और दूसरे पल्मोनरी आर्टरी जाते हैं, जो कि लंग्स के हाइलम से एंटर करती हैं। ये एक में ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, एक में एयर कैरी कर रहा है और दूसरे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर। नाम इनका जरूर पल्मोनरी आर्टरी है, लेकिन इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। याद रखिएगा आप लोग, डीऑक्सीजनेटेड ये जो पल्मोनरी ट्रंक है या पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। जो लंग्स को भेजा जा रहा है वो ऑक्सीजनेशन के लिए, वेंटिलेशन और परफ्यूजन करने के लिए। जो वेंटिलेशन और परफ्यूजन हो करके जब राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से परफ्यूजन होता है, उस ऑक्सीजनेशन होता है और छोटी छोटी वेन्स मिल करके पल्मोनरी वेन्स बनाती हैं। प्रत्येक लंग्स से 2 वेन बनती हैं। ये जो 2 लंग हैं, राइट लंग से 2 वेन बनती हैं और लेफ्ट लंग से 2 वेन बनती हैं। इस प्रकार से 4 पल्मोनरी वेन्स, राइट में 2 पल्मोनरी वेन हैं और लेफ्ट में 2 पल्मोनरी वेन है। ये 4 पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पंप किया जाता है। यहाँ से एसेंडिंग एओर्टा बनता है और एसेंडिंग एओर्टा से आर्च ऑफ एओर्टा बनता है और आर्च ऑफ एओर्टा कंटिन्यू करता है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा बोलते हैं उसको। जो एसेंडिंग एओर्टा है, जो एसेंडिंग एओर्टा है, तो एसेंडिंग एओर्टा की ओपनिंग है या पल्मोनरी ट्रंक की ओपनिंग है, यहाँ पर भी वाल्व होता है जिसे हम सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। ये जो वाल्व होते हैं वो सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। ये सेमी लूनर वाल्व है। ये जो सेमी लूनर वाल्व हैं ये 1 वे ट्रैफिक का काम करते हैं। ये सेमी लूनर वाल्व है। खास बात क्या है, राइट साइड इज कनेक्टेड आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, left side is having the connection with the oxygenated blood. These are the things which are concerned with the 4 valve are there: bicuspid valve, tricuspid valve and semilunar valve. That is, ये इनमें जो एओर्टा में होते हैं उसे हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं और जो पल्मोनरी ट्रंक में होते हैं उसे हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। ये जो वाल्व हैं सेमी लूनर हैं और ये इस प्रकार से राइट हार्ट इज कंसर्न विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कंसर्न होता है। यहाँ पर विशेष बात ये है आपको याद रखने के लिए कि जो एसेंडिंग एओर्टा निकलता है और एसेंडिंग एओर्टा से ही 2 आर्टरी निकलती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। RCA और LCA ये दोनों आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई देती हैं। वो ब्रांच हैं एसेंडिंग एओर्टा की। एसेंडिंग एओर्टा की 2 ब्रांचेज हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। आर्च ऑफ एओर्टा की 3 ब्रांचेज होती हैं। मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ आपको। ये एक को हम पहले को कहते हैं ब्रेकियोसेफेलिक और दूसरे को कहते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड।
लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और दूसरे तीसरे कहते हैं लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी। एक खास बात है, ब्रेकियोसेफेलिक है, ये दो में डिवाइड हो जाती है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेविन आर्टरी। ये जो राइट सबक्लेविन आर्टरी है और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट साइड में डायरेक्ट ब्रांच नहीं है, ब्रेकियोसेफेलिक की ब्रांच होती है, जबकि लेफ्ट साइड में डायरेक्ट ब्रांच होती है। जस्ट यू रिमेंबर इट व्हेन वी आर टेकिंग द चॉइस टू सी द मोस्ट प्रेफरेंस ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की पल्स देखते हैं, लेफ्ट साइड का बीपी लेते हैं, बिकॉज इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा, सो दैट these are the three branches of the arch of aorta। यहाँ पर जो फंक्शनल एनाटॉमी है, ये दो, मतलब इसका मतलब ये है कि हार्ट जो है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दो अलग अलग बायोलॉजिकल पंप है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।